नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय के अंतराल के बाद हम पहुंच चुके हैं त्रिकुटा पर्वत श्रेणी के अंदर, जहां पे बनाई जा रही है टनल वन जो कि अब टनल 33 के नाम से जानी जाती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की एक बहुत ही अहम कड़ी। इसको बन जाने से जम्मू कश्मीर से कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टनल के ओल्ड पोर्टल का दृश्य है, विजुअल है, लोकेशन है। और यहाँ पे बनाई जा रही थी ये टनल वन, और इसका पूरी परियोजना की अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से इसका पोर्टल जो है अब इस तरफ खुलता है, और पोर्टल 2 यहाँ पे खुलता है। दूसरा पोर्टल जो है वो कटरा एंड में खुलता है। और ये जो स्टेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मौजूद है इसी टनल के आसपास में, जो कि एक गुड्स ट्रॉली का रोपवे है। और यहाँ से जो माता वैष्णो के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी है यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है इस रोपवे के माध्यम से। ये लगभग 3 किलोमीटर का जो रोपवे है, ये यहाँ से जो ज़रूरी सामान है माता वैष्णो के मंदिर तक जाने के लिए उसको यहाँ से पहुंचाया जाता है इस रोपवे के माध्यम से। और इन त्रिकुटा पर्वत श्रेणी के इन पहाड़ों को आप देखिए, इन घने जंगलों को देखिए, इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखिए, और इन घने जंगलों को और इन फले फूले हरे भरे पेड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पहाड़ में पानी की कोई कमी नहीं है। और ये टनल 33 के सामने टनल 34 का एस्केप टनल है। और इस तरफ के पहाड़ को भी आप देखेंगे तो इसके जंगल की घनत्व को देखिए आप, कितनी ज़्यादा ये घना है, कितनी इसकी थिकनेस है। और ये इस प्रकार से इन भौगोलिक परिस्थितियों में इस प्रकार के कार्य को अंजाम देना एक चुनौती भरा तो है ही, लेकिन इसको कंप्लीट कर पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे आप देखिए ये टनल 33 के अंदर से निकलते हुए पानी का डिस्चार्ज है। और इसको थोड़ा नोटिस कीजिए आप, क्योंकि पहले जो था इसका डिस्चार्ज ज़्यादा था, आज की डेट में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा कम दिख रहा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं टनल 34 के बाहर जो पावर बिल्डिंग है, इसी से टनल 34 को फीड किया जाएगा। ये ABCI और KRCL का साइट ऑफिस है, जो कि टनल 33 के पोर्टल के बाहर है। ये टनल 34 का पोर्टल 1 है। और इसके अंदर के विजुअल जो आप देख पा रहे हैं, कितना कुछ काम इसमें हो चुका है, क्या कुछ बाकी बचा है। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें कुछ भी काम जो है वो बाकी नहीं बचा है। लाइटिंग का काम हो गया है, फायर फाइटिंग का काम हो गया है, ट्रैक लेइंग का काम हो गया है, वाटर ड्रेनेज का काम हो गया है। और सामने आप देखिए मात्र 100 मीटर का ये एरिया है दोनों पोर्टल के बीच में। और इसको ये एक दूसरे के साथ इस ब्रिज के माध्यम से जो है इसको कनेक्ट होना है। ये टनल 33 का पोर्टल आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर इस टनल 34 में ओवरहेड कंडक्टर, जिसके माध्यम से ट्रेन को पावर मिलेगी और ट्रेन रन करेगी, उसका काम भी जो है वो यहाँ पर देखिए हो चुका है। और ये इसका डेड एंड है, इस कंडक्टर को कंटिन्यू होना है टनल 33 के लिए इस ब्रिज के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए ये टनल 33 का पोर्टल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी मशीनें जो हैं टनल के बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेक थ्रू है, जैसा कि आप जानते हैं 20 दिसंबर 2023 को इसका ब्रेक थ्रू हो चुका था। और इसके बाद जो है इसके बेंचिंग के काम में एक बार फिर से इसमें क्रिटिकलिटी आ चुकी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मशीन्स जो हैं, ये ड्रिल जंबो आपके सामने देख पा रहे हैं, ये इनको बाहर निकाल लिया गया है। और ये टनल 33 के बाहर जो है, जिससे पावर फीड होना है टनल 33 के अंदर, उसका पावर बिल्डिंग भी बन के तैयार हो चुका है। और इन खूबसूरत पहाड़ों में, इन चैलेंजिंग परिस्थितियों में, चैलेंजिंग जियोलॉजी में इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देख के एक अचंभा भी होता है। और लेकिन ये जो सराहनीय है, इंडियन रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, KRCL, ABCI, इस प्रकार की ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं उनका निर्माण कार्य जो है
वो लगातार जारी है और पिछले 22 साल से ये 41,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 272 किलोमीटर का ये जो छोटा सा सेक्शन अब बचा हुआ है, इसका काम कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत ही जल्द इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। और ये जो पावर बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, T34 के बाहर जो T34 को पावर फीड करेगी, इसको यहाँ से जो है ये तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अब चलिए टनल 33 के अंदर के दृश्य हम देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर आप देखिए, पहले जब हम यहाँ पे विजिट किए थे तो यहाँ पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि पानी की मात्रा जो है उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस पॉलीयूरीथेन ग्राउटिंग का काम जो है, केमिकल ग्राउटिंग से इस पानी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है, रोका गया है। और ये पानी की मात्रा कम हुई है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। ये है जो वर्किंग फेस है, वर्किंग एरिया है टनल 1 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3 मीटर का जो हाइट का बेंचिंग है उसका काम जो है वो चल रहा है। और ये ड्रम कटर के माध्यम से ही यहाँ पर आप देखिए, यहीं पे वो एक हाफ टनल जो पहले आपने देखा था यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो टनल को शेप में लाया जा रहा है। पूरा टनल जो है यहाँ पे पूरा जो इसके डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लाया जा रहा है। और ये जो एरिया है देखिए, यहाँ तक जो लाइनिंग हो चुका है। और ये जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट का एरिया है 400 मीटर के आसपास का, इसी में ये क्रिटिकलिटी बनी हुई है। और इस टनल के कंप्लीट होने के बाद ही जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जो ये 63 किलोमीटर का कटरा से संगलदान के बीच का सेक्शन है, ये मुकम्मल हो जाएगा और जम्मू कश्मीर से कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़। दोस्तों, ये जो आप विजुअल देख पा रहे हैं ये टनल 1 के अंदर जहां पे ये वर्किंग फेस है और यहीं पे अभी करंटली जो काम चल रहा है। और लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से 55 से 60 मीटर का जो एरिया है उसका बेंचिंग बचा हुआ है। और टनल का शेप आप देखिए, टनल जो है वो शेप में आ रहा है। यहीं पे आपने देखा था कि एक कोलैप्स देखने को मिला था, लेकिन आज की डेट में उस चुनौती को पार कर लिया गया है। KRCL के, नॉर्दर्न रेलवे के, ABCI के, ये सारी टीम के जो काबिल अधिकारी हैं उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस चुनौती को पार कर लिया है। और ये जो 55 से 60 मीटर का हिस्सा है, बहुत ही जल्द इसको भी ये जो जुझारू और काबिल इंजीनियर हैं, ये जो इनके जज्बे को भी सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जहां अंदर इस टनल में खड़ा होने के लिए एक बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये लोग इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में इन मेन बाउंड्री थ्रस्ट जहाँ पे पहले कोलैप्स हो चुका हो, वहाँ पे ये दिन रात खड़े रहते हैं और एक एक इंच का जो कटिंग है उसके ऊपर नज़रें गड़ाए रखते हैं। और उसमें अगर कोई भी कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने प्लान को, एक्शन प्लान को जो है वो चेंज करते हैं और उस चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हुए उसको पार करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये टनल का वो हिस्सा जहाँ पे लाइनिंग हो चुका है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टील के ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं। ये स्टील के ब्रैकेट जो हैं ये टनल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सिग्नल लाइन के लिए जो केबल ट्रेज लगेंगी उसके लिए ये ब्रैकेट लगाए गए हैं। और इस प्रकार से पूरा जो लाइनिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे कंटिन्यूस मार्किंग का, इलेक्ट्रिकल केबल के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मार्किंग का काम भी यहाँ पे चल रहा है। और ये केबल लेइंग का काम भी
तो बहुत ही जल्द इसको भी शुरू किया जाएगा। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि टनल के अंदर विजिबिलिटी थोड़ी कम होने की वजह से वीडियो की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन अपडेट जो है वो बहुत क्लियर है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि मिस्टर खंडूरी के द्वारा मिस्टर सिद्धार्थ न्यूज़ स्टेशन को दिए गए एक साक्षात्कार में क्या कुछ कहा था, और आज हम उन वक्तव्यों पे कहाँ पे खड़े हैं। सवाल उठता है टनल 1 को लेकर लगातार था कि उसका ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक थ्रू हो गया। अभी काम की क्या स्थिति है टनल 1 में? आपने एकदम ठीक कहा, टनल का ब्रेक थ्रू 20 दिसंबर को हो गया, जिससे कि अब टनल थ्रू हो गया, और उसी से हम लोग को आशा बनी थी कि काम हम जल्दी ही अभी कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 20 जनवरी को रात को एक हादसा हो गया। लकीली उसमें कोई जान या माल के नुकसान नहीं हुई। रात को 1:30-2 बजे जब हमारे लोग काम कर रहे थे, वहाँ 24 घंटा लोग काम कर रहे हैं इस ठंड में। तो 20 जनवरी शनिवार रविवार की रात है, रात को करीब रात को 2 बजे सडनली ऊपर से ब्रेकडाउन हुआ, और काफ़ी पानी और उसके साथ जो मटेरियल है, गिट्टी पत्थर सबका बहाव हुआ। तो उसके कारण हमें थोड़ा सेटबैक मिला है। उसको वो जो हुआ है उसको रोकने के लिए आगे ना हो, उसका जो प्रिकॉशन लेना है उसके लिए हमें फिर ड्राइंग बोर्ड स्टेज में जाना पड़ा। जो एक्सपर्ट्स हैं जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, विभागों से, उनसे चर्चा की गई, उन्होंने और कुछ सजेशंस दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, उस पर क्रियान्वित कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सेटबैक मिला, बट वो कार्य हम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया टनल पूरा थ्रू हो गया, अब इसकी लाइनिंग बेंचिंग का कार्य हो जाएगा, उसके बाद ट्रैक बिछाने का, और जो भी, क्योंकि टनल के अंदर काफ़ी और भी अरेंजमेंट्स हैं, धुएं का ज़्यादा प्रकोप ना हो, सीसीटीवी कैमराज है, आग लग जाए तो उससे फाइटिंग के अरेंजमेंट, वो सब काफ़ी और भी हमें फैसिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। वो सब पे कार्य करेंगे और कुछ ही महीनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। सर आखिरी सवाल। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट किए जाने की मुहिम जो है वो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2024 को इसकी टारगेट डेट जो है फिक्स की गई है, और यहाँ पे डेली मॉनिटर किया जाता है और इसको डिस्प्ले किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।